वैसा पदार्थ है ना, या वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, है ना। वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे सोडियम भी एक प्रकार का धातु है ना। और देखो एल्युमिनियम, इसके बाद क्या होगा, एल्युमिनियम, फेरस, है ना, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, धातु है ना। जब हम बात करें तो देखो इसमें जो है धातु जो होगा, उष्मा और विद्युत का सुचालक कैसे होता है। तो यदि एक एल्युमिनियम ले लो तो एल्युमिनियम के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और एल्युमिनियम यदि नहीं है ना, यदि इसको ये देखना कि ये गर्म भी होता है, जैसे गर्म होता है तो धातु देखना कि जब देखना कि घर पे खाना बनाते होगे तो सब्जी चलाते चलाते देखना कि या तो हमको क्या करते हैं, वह भी गर्म हो जाता है। कभी बैगन पकाया होगा ना, तो ऐसे पकड़ते रहता है, पता चलता है कि गर्म हो गया है। मतलब हमको उष्मा महसूस होता, लगता है कि हीटिंग महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। इसका मतलब वह उष्मा का सुचालक। उसी प्रकार से एक लकड़ी का देखना कि उसमें अथी लगाया जाता है, या तो फाइबर, रबड़ का, प्लास्टिक का पकड़ने वाला लगाया जाता है, ताकि वो गर्म हो तो हमको महसूस न हो, है ना, कि गर्म न हो। क्यों वो लगाया क्यों जाता है, क्योंकि वो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। इसलिए वहाँ पे डंडी पे लगाया था। यदि हमको डंडी पे न लगाया तो हमको गर्म लगता है, लेकिन वो लगाने से क्या होता है, गर्म नहीं लगता है। इसी प्रकार से देखना कि तार पे कोभर लगाया जाता है, तार के कोभर लगाया जाता है ना, चाहे पीतल का हो, तांबा का हो, ये सब विद्युत का सुचालक होता है। तो उस पर रबड़ का कोभर लगा दिया जाता है, या प्लास्टिक का लगा दिया जाता है, फाइबर का लगा दिया जाता है, ताकि उससे हमको करंट ना लगे। ठीक है। देखना कि तार भी कभी कभी गर्म होता है, बहुत ज्यादा तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहता है, हीटिंग में ज्यादा मात्रा में होगा तो वहाँ पे क्या, चलो उस सब बात दूर देखना। पहले हम समझ ले कि उष्मा और विद्युत क्या हो, सुचालक, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब देखो इसी प्रकार से धातु, अधातु और क्या होता है, उपधातु होता है। तो पहले हम धातु के बारे में पढ़ लेंगे, धातु का भौतिक गुण पढ़ लेंगे, धातु का रासायनिक गुण पढ़ लेंगे, और धातु का उपयोग पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग अधातु पढ़ेंगे। अब बात करें धातु का, तो सबसे पहले देखो धातु जो है, या तुमको परिभाषा एक और लिखना है ना, वैसा तत्व, है ना। देखो वैसा तत्व, है ना, जिसका संयोजकता या परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, है ना, कितना परमाणु होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 2 3 रहे तो वह क्या होगा, वह धातु होगा। क्या होगा, यदि संयोजकता 1 2 3 रहे, किसी तत्व का संयोजकता 1 2 3 रहे, तो वह क्या होगा, धातु होगा। समझी बात को।